फ्रेंड्स, वेलकम टू जेजी क्लासेस, जय गुरुदेवम क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स एसएससी बैंक और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मॉडल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी की तर्ज पर हम पढ़ रहे हैं कुड। अब देखिए एसएससी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप एक ही वीडियो में अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कुड से आने वाले किसी भी प्रकार के एरर को फाइंड आउट करके नंबर प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी। ये हमारा 25 से 30 मिनट या 20 से 30 मिनट का जो वीडियो है आपको हमेशा के लिए कुड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। देखिए एसएससी और बैंक में आने वाले जो कुड के क्वेश्चंस हैं उनके सारे स्ट्रक्चर हम एक ही वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट मॉडल है कुड, COULD। कुड, कुड का मतलब होता है सकता था, सकती थी, शका, शकी, शके। तो ये क्या शो करता है? पास्ट में या भूतकाल में योग्यता को, पास्ट में पोटेंशियल को, पास्ट में कैपेसिटी को। तो यूज इसका हम करेंगे यूज टू शो एबिलिटी इन पास्ट, भूतकाल में क्षमता, भूतकाल की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए। बड़ा ही आसान है। देखिए हम कहेंगे वह नाच सकता था, ही कुड डांस ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर नाच सकता था। इंडिया मैच जीत सकती थी, इंडिया कुड विन द मैच। इसी का दोस्तों देखिए हम नकारात्मक सेंटेंस बना सकते हैं, ही कुड नॉट डू दिस, वह यह नहीं कर सकता था, ही कुड नॉट डू दिस। इस प्रकार से आप इसको पास्ट में इसकी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए कुड का उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, ये आपको बहुत ही उपयोगी है। आपके आधे से ज्यादा सेंटेंसेस जो दिन भर के वाक्यों में होते हैं वो सब इसी प्रकार, अरे यार मैं वो नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस, अरे यार मैं वहां पे नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच देयर। तो लाइक दैट। और ये आपकी बोलचाल में भी बहुत यूज होगा। ये हमारा सबसे सिंपल और पहला स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं हम कुड का उपयोग मुख्य क्रिया के रूप में, यूज एज मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के रूप में हम कुड का उपयोग करते हैं। मुख्य क्रिया के रूप में कुड का उपयोग का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें कोई क्रिया नहीं लगेगी, मेन वर्ब नहीं लगेगी। जैसे कि हम लगाते हैं मेन वर्ब गो, कम, डू, इस प्रकार से। या सी की हमने, ई के, हर लेटर के हमने 50-50 वर्ब्स लिखे हैं, लेकिन उन वर्ब को नहीं लगाया जाएगा और सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। जैसे कि पहला सेंटेंसेस हम इसमें बनाते हैं बी फॉर्म का, ही कुड बी एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर हो सकता था। ये उसकी काबिलियत थी, वह एक इंजीनियर हो सकता था। वह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर वह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो सकता था। ही कुड बी एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। उसके बाद हम बनाएंगे हैव फॉर्म का, हैव फॉर्म यानी पोजीशन। तो ही कुड हैव अ पेन, उसके पास एक पेन हो सकता है, था, सॉरी, उसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता था। तो ही कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास में एक साइकिल हो सकती थी। तो ही कुड हैव अ बाइसिकल। इसी का हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में ले जाके बी फॉर्म में। तो ही कुड हैव बीन एन इंजीनियर। ये दोनों एक ही वाक्य के भाव को प्रदर्शित करते हैं। आपने कहा ही कुड बी एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर हो सकता है। आपने कहा ही कुड हैव बीन एन इंजीनियर, बस ये परफेक्ट में चला गया तो ये पास्ट परफेक्ट की तरह बनेगा कि वह एक इंजीनियर हो सकता था। ही कुड बी एन इंजीनियर मतलब वह एक इंजीनियर हो सकता है, और ही कुड हैव बीन एन इंजीनियर मतलब वह एक इंजीनियर हो सकता, सॉरी, ही कुड बी एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर हो सकता था। ही कुड हैव बीन एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर हो सकता था। ये है इसका पास्ट, पास्ट में चला गया। अब ये ऐसा ही हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस आएंगे वहां पर हमें इसी प्रकार का सेंटेंस लगाना पड़ेगा। देखिए हम पढ़ते हैं नंबर 3, कुड का उपयोग।
टेंस, परफेक्ट टेंस में इसका उपयोग होगा तो ये पास्ट परफेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे ही कुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, वह रेलवे स्टेशन पहुंच सकता था। ही कुड हैव रीच्ड रेलवे स्टेशन। अब आप बोलेंगे कि यार तो ये तो हम खुद से ही बोल सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं एसएससी के एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। एसएससी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, देखिए कंडीशनल के इफ प्लस आपको क्या लगाना पड़ेगा यहां पर, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी ये वाला स्ट्रक्चर। जैसे हमने एक सेंटेंस हिंदी में बोला, यदि वह जल्दी तैयार होता तो वह अपने मित्रों को देख सकता था। लेकिन क्या हुआ कि वो तैयार होने में इतना समय लगाया कि वो देख नहीं पाए अपने दोस्तों को। तो हम इसको देखिए एसएससी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसा बोलेगा, इफ, यदि वह जल्दी तैयार होता, इफ ही गॉट रेडी क्विकली, यदि वह जल्दी, क्विकली, इफ ही गॉट रेडी क्विकली, एडवर्ब है, ये एडवर्ब आपको वर्ब के पहले लगाना पड़ेगा या फिर सेंटेंस के लास्ट में। तो इफ ही क्विकली गॉट रेडी या इफ ही गॉट रेडी क्विकली, अब ये भी मैं आपको ओवर द टाइम एक्सप्लेन करूंगा। तो इफ ही गॉट रेडी क्विकली, ही कुड हैव, वो सीन है ना, सीन हिज फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों ये एसएससी के एग्जाम्स में आया हुआ है सीजीएल में। इफ ही गॉट रेडी क्विकली, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस ही कुड हैव सीन हिज फ्रेंड, कुड हैव सीन। अब एसएससी के एग्जाम में क्या करता है दोस्तों, देखिए वो ऐसे करके दे देता है आपको क्वेश्चन, इफ ही गॉट रेडी क्विकली, ही कुड सीन हिज फ्रेंड। देखिए आपको ये आ गया, उसने कहा इफ ही गॉट रेडी क्विकली, इफ ही गॉट रेडी क्विकली ही कुड सीन हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर क्या गायब है, कुड हैव लगेगा परफेक्ट टेंस, तो यहां पर ये एरर है, यहां पर क्या आना था, हैव। और अगर कुड, एक आप वैसे भी एरर निकाल सकते हैं, कुड के बाद थर्ड फॉर्म थोड़ी ना आएगा वर्ब का। लेकिन ये नहीं है कि आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए अगर यहां पर, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर आपने लिखा इफ ही गॉट रेडी क्विकली ही कुड सी हिज फ्रेंड्स, तो भी ये गलत है। ये एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं डाउनलोड करके पेपर्स में, ये मैंने वहीं से इस क्वेश्चन को निकालकर आपके लिए यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ। यानी क्वेश्चन का टाइप दूसरा हो सकता है, सेंटेंस दूसरा हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर यही था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। या फिर आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एसएससी के। देखिए एक क्वेश्चन मैंने देखा था, ही कुड टू गो देयर, एरर डिटेक्शन में एसएससी में। अब ही कुड टू गो देयर थोड़ी ना होगा, ही कुड गो देयर, यहां पर ये टू लगा है, एरर है। या फिर कैसा आया था, ही कुड गोन देयर। देखिए ही कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां क्या लगा, ही कुड गोन देयर। इस प्रकार के छोटे छोटे से एरर्स आते हैं, तो you don't need to be worry about that. You will be able to find out all these simple errors with the help of the explanation given by me on the board. तो अब आपने देखिए इस प्रकार के सेंटेंसेस आना है परीक्षा में, तो आप एरर निकाल लेंगे। इस टाइप के आने हैं तो एरर निकाल लेंगे। एज, यूज एज, मेन, वर्ब आपने देखा यहाँ पर हमने वी फॉर्म में पढ़ा, ये हमने कुड का पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा। अब देखिए हम यहाँ पर करते हैं नंबर 4, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, लेकिन अब यहां पर सकता था खत्म हो गया। इसका मतलब होगा, देखिए कैसा, कुड यू प्लीज हेल्प
मी। इसका मतलब है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आप देखिए यहां पर लगा है कुड, लेकिन सकते थे नहीं। या फिर क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो कुड यू प्लीज हेल्प मी। और दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था कैन वाला, जब मैंने मॉडल पढ़ाया था तो कैन में भी हमने पोलाइट रिक्वेस्ट किया और वहां लगाया था कैन यू प्लीज हेल्प मी। अब आपके पास देखिए एग्जाम में दो क्वेश्चन आए। आपके पास में एक प्रश्न उसने दिया है, एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मैंने वहां से निकाला है, कुड यू प्लीज डैश द डोर। सॉरी, क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, यहां पर आपको मॉडल लगाना है, यू प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, आपको उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला कैन, दूसरा कुड, तीसरा शुड और चौथा वुड। अब आप समस्या में फंस गए, क्योंकि मैंने तो दोनों स्ट्रक्चर बताए हैं, कैन यू प्लीज ओपन द डोर और कुड यू प्लीज ओपन द डोर, और दोनों ही मैंने बताया है कि पोलाइट रिक्वेस्ट। लेकिन अब यहां पर कुड जो होता है ये ज्यादा पोलाइट होता है, ज्यादा विनम्रता होती है इसमें। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, और इसमें इस सिर्फ विनम्रता। बहुत ही थिन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो अब आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या कृपया आप दरवाजा खोलेंगे। तो कुड के साथ जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो दैट विल बी वेरी पोलाइट, एंड विद द हेल्प ऑफ कैन इट इज ओनली पोलाइट। अब क्या हुआ कि और कैसे समझाऊं मैं आपको, तो आप ऐसे समझिए कि जब हम अपने किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि भाई क्या तुम मुझे अपनी किताब पढ़ने के लिए दे सकते हो, तो हम कहेंगे कैन यू प्लीज गिव योर नोटबुक टू मी टू रीड। और जब हमने हमारे प्रोफेसर से कहा कि क्या आप मुझे आप अपनी किताब पढ़ने के लिए दे सकते हैं, तब हम वहां पर कैन नहीं लगाएंगे। तब हमें उनको बहुत ज्यादा विनम्रता से पूछना है, तब हम क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक टू रीड। आएगी नहीं दोस्तों समझ में, बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुड का, आगे बढ़ते हैं, भी सकता है, सॉरी भी सकता था। ठीक है, भी सकता था, तो वह भी गाना बजा सकता, वह भी गाना गा सकता था। ही कुड ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग, वह भी नाच सकता था स्टेज पर। ही कुड ऑल्सो डांस ऑन द स्टेज, वे भी सब्जियां खरीद सकते थे बाजार से। दे कुड ऑल्सो बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, वे भी पुराने कॉइन्स का कलेक्शन कर सकते थे। दे कुड ऑल्सो डू द कलेक्शन ऑफ ओल्ड कॉइन्स। या फिर मैं भी इंजीनियर बन सकता हूं, आई कुड ऑल्सो बी एन इंजीनियर। वे भी अच्छे अधिवक्ता बन सकते हैं, दे कुड ऑल्सो बी एडवोकेट्स। तो आप यहां बी फॉर्म भी लगा सकते हैं, हैव फॉर्म भी लगाया जा सकता है। मेरे पास भी एक, सॉरी, वे भी इंजीनियर बन सकते थे, सॉरी है ना, बन सकते थे बेटा, वो थोड़ा सा फ्लो में निकल गया। वे भी अच्छे इंजीनियर बन सकते थे, अगर मैंने है बोला था तो थे लगाइए। दे कुड ऑल्सो बी गुड इंजीनियर्स। वह रोहित अच्छा खिलाड़ी हो सकता था, रोहित कुड ऑल्सो बी गुड प्लेयर। अब इसी प्रकार हम हैव का भी लगा सकते हैं, उसके पास भी अच्छा घर हो सकता था। ही कुड हैव गुड हाउस, उसके पास भी बहुत सारे पैसे हो सकते थे। ही कुड ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो इस प्रकार से आप इसका वर्ब के साथ बी फॉर्म और हैव फॉर्म के साथ भी सकता है, ऑल्सो का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसी का आप एक और देखिए कैसे बना सकते हैं। ये एक हो गया, ये दो हो गया। देखिए, ही कुड एज वेल डू दिस, वह भी यह कर सकता था।
ही कुड एज वेल डू दिस। एग्जाम में ये बहुत आता है दोस्तों, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। ये एग्जाम में क्या करता है, ही एज, देखिए वो एग्जाम में ऐसा पूछता है, कई बार पूछा है उसने एग्जाम में, ही एज वेल कुड डिग अ वेल। इसका मतलब वह भी एक कुआं खोद सकता है। तो ही एज वेल कुड डिग अ वेल, गलत हो गया ये, यहां तो एज वेल बाद में आना था, कुड पहले आना था। तो इस प्रकार से ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसलिए यदि आपको ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप तुरंत वहां निकाल सकते हैं कि कैसे एरर फाइंड करनी है। नंबर 3, अब आप देखिए क्या होता है नंबर 3 में। नंबर 3 में ही टू कुड गो देयर, वह भी वहां जा सकता था। ही टू कुड गो देयर। देखिए मैंने आपको 3 शब्द ऐसे बताए जो आप कुड के साथ यूज कर सकते हैं और इसका मतलब निकलता भी सकता था। आपने बोला मैं भी बार्गेनिंग कर सकता था, आई कुड ऑल्सो बार्गेन, आई कुड एज वेल बार्गेन, आई टू कुड बार्गेन। यहां देखिए वो एग्जाम में क्या पूछता है, एक्सएससी के, ये वाला लगा देगा और क्या करेगा, सब्जेक्ट के बाद कुड, कुड के बाद टू, टू के बाद वर्ब का प्रश्न। ऐसे एग्जाम में वो ऐसा पूछता है। वह भी नाच सकता था, तो ही कुड टू डांस। तो ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि यहां क्या होना था, ही टू पहले आना था, फिर कुड, फिर डांस। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए ये सही होगा कि सब्जेक्ट इसी का दूसरा फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस टू, यानी टू कहां चला गया, सेंटेंस के लास्ट में। आप कहें कि ही टू कुड कम टू वॉच मूवी। इसका मतलब ही टू कुड कम टू वॉच मूवी का मतलब वह भी फिल्म देखने आ सकता था। ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर से ये बिल्कुल सही है। या फिर ही कुड कम टू वॉच मूवी और लास्ट में आपने लगाया टू, तो दिस इज ऑल्सो राइट। ही कुड कम टू वॉच मूवी टू, वह भी फिल्म देखने आ सकता था। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे आ जाते, ही कुड टू कम टू वॉच मूवी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यदि ये आ गया तो आप यहां फट से निकाल सकते हैं कि टू पहले आना चाहिए, कुड बाद में, या फिर टू एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा तो भी चलेगा। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस जो है आपके एग्जाम में आते हैं। अब आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम कुछ मायनों में इन प्लेस ऑफ कुड पढ़ते हैं। कुड का मतलब होता है पास्ट की संभावना। जैसे कि हम वहां जा सकते थे बट नहीं गए, वी कुड गो देयर बट डिड नॉट। ओके, तो पास्ट की ये कुछ संभावनाएं बताता है। तो इन प्लेस ऑफ कुड में कुछ मायनों में आप हम क्या यूज कर सकते हैं, देखिए, इट वॉज पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्टिव केस। यहां लगेगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं दोस्तों, जैसे हमारे सब्जेक्ट है, आई का लगेगा मी, वी का लगेगा अस, यू का लगेगा यू, आई वी यू, दे का लगेगा देम, आई वी यू देम। प्लूरल नंबर का प्लूरल नंबर, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और सिंगुलर नंबर का सिंगुलर नंबर। प्लस वह बाजार जा सकता था। हमने बहुत ही साधारण सा वाक्य बनाया, ही कुड गो टू द मार्केट, वह बाजार जा सकता था। इन प्लेस ऑफ कुड उसका सामर्थ्य हमें पास्ट का बताना है, तो हम ये बोल सकते हैं, इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू
गो टू मार्केट। ठीक है, इसी प्रकार हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्क। अब ये आपको पता है कहाँ वॉज लगेगा कहाँ वर्क। ही वॉज एबल टू गो टू मार्केट। वह बाजार जाने योग्य था। वह बाजार जा सकता था, वह बाजार जाने के योग्य था। तो ये एबिलिटी इन पास्ट, ये भी एबिलिटी इन पास्ट, ये भी एबिलिटी इन पास्ट। इसीलिए इन प्लेस ऑफ कुड जो है ये स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। और एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बहुत आते हैं। एग्जाम में ये स्ट्रक्चर कब आते हैं, वो आपको एक स्ट्रक्चर में लिख देगा कि पास्ट की किसी एबिलिटी को वो बोल रहा है और वहां पर लगा देगा वो इट वॉज पॉसिबल की जगह इट इज पॉसिबल। तो आप समझ सकते हैं कि भाई वहां पर तो पास्ट की बातें हो रही है। जैसे वह फिल्म देखने जा सकता था परंतु नहीं गया, तो वहां पर वो बोलेगा इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू मूवी बट ही डिडंट। तो आप वहां फट से समझ जाएंगे कि भाई बट ही डिडंट पास्ट की बात हो रही है। तो इट इज पॉसिबल कैसे लगा है, तो इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू मूवी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप विद द हेल्प ऑफ कुड सारे एग्जाम्स में आने वाले कुड की जो एरर डिटेक्शन है, खासतौर से एसएससी में या बैंक में आते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स की मदद से आप उन क्वेश्चंस में आने वाली एरर्स को निकाल सकते हैं। इसमें विशेष फिर से मैं आपको एक रिकैप कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं कुड का यूज टू शो एबिलिटी इन पास्ट। पास्ट की संभावना है, उसकी क्षमताएं बताने के लिए। जैसे उसके पास पास वाला अभी वह नाच सकता था, उसके पास एबिलिटी, चलिए वह अच्छा खेल सकता था, ही कुड प्ले वेल। वह अच्छा गा सकता था, ही कुड सिंग वेल। वह फिल्म देख सकता था, तो ही कुड वॉच मूवी। वे बाजार जा सकते थे, दे कुड गो टू द मार्केट। अब उसी की नेगेटिव, वे बाजार नहीं जा सकते थे, दे कुड नॉट गो टू द मार्केट। ये हो गया सिंपल सा। दूसरा है यूज एज मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में। दोस्तों मुख्य क्रिया के रूप में का मतलब ये होता है कि कोई भी मेन वर्ब नहीं लगेगी। देखिए मैंने इन सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं लगा है, सिर्फ कुड भी लगा है और आपके नाउन लगेंगे। जैसे वह एक इंजीनियर बन सकता है, ही कुड बी एन इंजीनियर। वह एक पायलट बन सकता है, ही कुड बी अ पायलट। वह एक नर्स हो सकती है, शी कुड बी अ नर्स। वे अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, दे कुड बी गुड डॉक्टर्स। इसी प्रकार हैव फॉर्म में हम बनाएंगे कि उनके पास में अच्छा अनुभव हो सकता है, दे कुड हैव गुड एक्सपीरियंस। उनके पास में बहुत सारी किताबें हो सकती है, दे कुड हैव मेनी बुक्स। इसी का देखिए पास्ट परफेक्ट में चला गया ये। तो जैसे हमने बोला ही कुड बी एन इंजीनियर, तो ही कुड हैव बीन एन इंजीनियर। तो वह एक अच्छा इंजीनियर हो सकता था। ठीक है, अब ये चला गया इसके परफेक्ट टेंस में। उसी प्रकार देखिए यूज एज परफेक्ट टेंस करते हैं हम कुड का यूज, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है। तो क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यदि कुड हैव लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ये पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस एसएससी के एग्जाम में आते ही हैं। सब्जेक्ट प्लस पहला रहेगा इफ के बाद में देखिए पहला स्ट्रक्चर लगेगा आपका इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर। देखिए कैसे बनेंगे इसके स्ट्रक्चर्स। हमने कहा वह अच्छी मेहनत किया होता तो पास हो जाता। तो इफ ही हैड डन वर्क हार्ड, इफ ही हैड डन हार्ड वर्क, ही कुड हैव पास्ड द एग्जाम। और यही क्वेश्चन जो मेरे मुंह से निकला, ये एसएससी के एक एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं अभी गूगल से सर्च कर रहा था तो डाउनलोड पेपर्स में मिला था, तो मैंने उसको देखा था, तभी मैंने वहां से स्ट्रक्चर निकाला और आपको बताने के लिए यहाँ पर लिखा। तो ये कंडीशनल स्ट्रक्चर है, आप चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं कि ऐसा एग्जाम में बहुत बार आया है एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, इफ के बाद पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का, दूसरा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। अब देखिए दोस्तों, हमने बनाया पोलाइट रिक्वेस्ट। हमने इसमें बोला कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस। क्या आप मेरे लिए यहां आएंगे? कुड यू प्लीज कम हेयर फॉर मी? अब यहां पर विनम्र रिक्वेस्ट है, तो कैन में भी हमने विनम्र रिक्वेस्ट बोला था और हमने बोला था
कैन यू डू दिस फॉर मी, और हम कह रहे हैं कुड यू, सॉरी कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी, और हम कह रहे हैं कुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी। तो दोनों सेंटेंसेस पोलाइट रिक्वेस्ट के हैं, लेकिन कुड वाला ज्यादा विनम्रता के लिए, ठीक है। या फिर हम समझेंगे कि जब हम अपने अधिकारी को या अपने से बड़ों को या अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो हम वहां कुड लगाएंगे, और जब हम अपने फ्रेंड्स से या हमसे छोटे से बात कर रहे हैं तो हम वहां कैन लगाएंगे। अब भी सकता था, देखिए भी के लिए यूज होता है ऑल्सो, तो ही कुड ऑल्सो, या फिर ही कुड एज वेल, या ही टू कुड वर्क ऑफ एट होम, ये मैंने आपको समझाया है। इन प्लेस ऑफ कुड के लिए इट वॉज पॉसिबल फॉर, ऑब्जेक्टिव केस लगाइए, प्लस टू प्लस वर्क ऑफ एट होम प्लस अदर वर्ड, तो ये वही काम करेगा जो स्ट्रक्चर कर रहा है। इसी प्रकार सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड, इसका आप सेंटेंस बनाइए, वही काम करेगा तो ये कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा वह मधुर गीत गा सकता था, ही कुड सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। It was possible for him to sing a melodious song. He was able to sing a melodious song. तीनों का मतलब जो है वो होता है पास्ट की एबिलिटी बताना। और दोस्तों ये अगर आपने पढ़ा और इसके आपने 5-5, 10-10 सेंटेंसेस अपनी कॉपी में बनाया तो आप मेरी बात मानिए, ये ही आपके एग्जाम में ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे और आप आसानी से उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आगे भी मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे वीडियोस अपलोड करूं। थैंक यू।